दोस्तों, जन्म और मृत्यु तो ऐसे सत्य हैं जिन्हें चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता। न कोई किसी के जन्म का समय बदल सकता है और ना ही कोई किसी की मौत का समय बचा सकता है। और इसी बात को साबित करने के लिए आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि आप भी ये बोल उठेंगे कि मृत्यु का समय और जगह कोई नहीं बदल सकता। दरअसल एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे शिव जी से मिलने जा रहे थे। कैलाश पहुंचकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने चले गए और गरुड़ को द्वार पर ही रुकने को बोल गए। अपने स्वामी की बात मानकर गरुड़ देव द्वार पर ही रुक गए। तभी उनका ध्यान वहां बैठी एक छोटी सी चिड़िया पर गया। वो चिड़िया देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल भी। उसकी हरकतें बार बार गरुड़ देव को ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। गरुड़ देव उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा ही रहे थे कि तभी वहां यमराज आ गए। अंदर जाने से पहले वह कुछ देर द्वार पर रुके और बहुत ही अजीब तरीके से उस चिड़िया को घूरने लगे। गरुड़ समझ गए कि यमदेव उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से देख रहे हैं, मतलब इसका अंत पास ही है। लगता है कैलाश से वापस जाते समय वो इसे यमलोक ले जाएंगे। यमदेव तो शिव जी से मिलने अंदर चले गए हैं, लेकिन गरुड़ देव को यह चिंता खाई जा रही थी। उन्हें चिड़िया की मासूमियत पर दया आ गई और उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों मीलों दूर जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया। अब मन ही मन वो इस बात से बहुत खुश हो रहे थे कि अब इस प्यारी सी चिड़िया की जान बच जाएगी। गरुड़ देव वापस आए तो देखा यमराज कैलाश से वापस जा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने यमदेव को रोक कर उनसे पूछ ही लिया, प्रभु आप उस मासूम चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? यमदेव ने कहा, गरुड़ उस चिड़िया की मृत्यु निकट थी, पर वो कैलाश में नहीं, यहाँ से बहुत दूर एक जगह पर होनी थी। मैं यही सोच रहा था कि यह छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी उड़कर हजारों कोस दूर कैसे जाएगी, पर अब वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब वो वहां पहुंच चुकी है जहां उसकी मृत्यु होनी थी और अब तक उसकी मृत्यु हो भी चुकी होगी। गरुड़देव को खुद के किए पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वह उस समय उस चिड़िया को वहां छोड़कर आए थे। लेकिन वो इस बात को समझ चुके थे कि किसी भी जीव की मृत्यु का समय तो तय ही होता है, साथ ही साथ उसका स्थान भी पहले से ही निश्चित हो चुका होता है। आपको दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।